बड़े बड़े मुशायरे होते थे। मुशायरों की तवस्सुत से भी ज़बान व अदब का फ़रोग़ होता है, आप बेहतर जानते हैं, चूँकि आप ही बड़े कहना मश्क आप शायर भी हैं और आपने मुशायरों की निज़ामत भी की है। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अदबी माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा मुशायरों से हटकर भी हमारे जो हम असर लिखने वाले हैं, कंटेम्प्रेरीज़ हमारे हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी भी नशस्तें हों कि हमारे साथियों का लिखा हुआ उस पर बहस हो, जी जी जी, उसके फ़नी महासिन की सताइश जहाँ हो तो खामियों की भी निशानदेही की जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो आदान प्रदान जो है ऐसी बहुत महफ़िलें ज़रूरी भी है, आरास्ता बहुत हों। ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मुशायरों के साथ साथ ऐसी महफ़िलें भी हों जहाँ हम खुद एतराफ़ करें हमारे साथ रहने वालों का, उनके लिखने का जो अंदाज़ है, दूसरों को भी उससे तरग़ीब मिले और जो उनकी मेहनतें हैं उसका भी हम एतराफ़ करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि अदबी माहौल एक हद तक सारे हिंदुस्तान में, बल्कि जुनूब में कर्नाटक उर्दू का मरकज़ रहा है। बेंगलुरु दारुल हुकूमत होने के एतबार से यहाँ अदबी माहौल अच्छा है। जो जमू सा तारी है, इसको तहलील होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अभी हम एक पहलूदार शख्सियत जनाब आज़म शाहिद से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया और अपने बयान में ये बताया, ख़ासकर जवां साल लोग जो कुछ ज़िंदगी में कुछ करने की लगन रखते हैं, उनको चाहिए कि वो हर मोड़ पर साबित कदम रहें और खुदा पर तवक्कुल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। जनाब आज़म शाहिद साहब, इस गुफ्तगू में आप हमारे साथ शरीक रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बेहद ममनून हूँ आपका। और डिटेल से चर्चा हमने की।